कैसे हो मिस्टर यारम सुल्तान गौरी? याद हूँ मैं या फिर भूल गए अपने दुश्मन को? शहरोज़ गाजी की पुरसकून और संजीदा आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। पूरे 5 साल बाद वो फिर लौटा था उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। एक बार फिर कैसी लगी मेरी मोस्ट फेवरेट वीडियो तुम्हें? यकीनन तुमने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, है ना? वो संजीदगी से बोला, लेकिन लहजे का शोखपन यारम का दिमाग खोला गया। यारम की सांसें तेज़ हुई थीं और आंखों में खून उतरा था। लेकिन तुम्हें पता है अभी तुम मज़ीद इंजॉय करोगे। वो यारम को खामोश सुनकर हंसते हुए बोला, पूछो पूछो क्यों? मजाक उड़ाता लहजा था। यारम को किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। लगता है 5 साल बाद अपने प्यारे दुश्मन की आवाज़ सुनते तुम्हारी रूह परवास कर गई है। चलो तुम्हारी जान को मज़ीद अधमुहा करते हैं फिर। वो मुस्कुराते लहजे में बोला था। यारम ने मुठियां भींची। मिसेस अरीशा यारम सुल्तान गौरी मेरे पास हैं। अरीशा का नाम बहुत प्यार से लेते उसके वजूद पर आंखें गाड़ते वो बोला। यारम के जिस्म से वाकई रूह खींच गया था वो। उसके वजूद जलजलों की जद में आया था। अरीशा उस जानवर के हाथ लग गई थी, ये सोच ही सुहाने रूह थी यारम के लिए। ए यारम बीच रोड पर खड़ा धाड़ा के आसपास चलते लोगों ने थमकर उस इंसान को देखा, जबकि शहज़ मुस्कुराते उसकी धाड़ को एंजॉय कर रहा था। खुदा की कसम, अगर मेरी बीवी को हाथ लगाया तो तेरे लहू की एक एक बूंद इसका कर्ज चुकाएगी। यारम की धाड़ पर आसपास खड़े लोग खौफ से उसे देखने लगे, जबकि शहज़ की मुस्कुराहट सिमटी थी उस धमकी पर। तेरी इतनी औकात नहीं यारम सुल्तान कि तू शहरोज़ गाजी तक पहुंच सके, शहरोज़ ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि यारम का दिल धड़क नहीं रहा था, कांप रहा था। अब वो अपनी अरीशा को कुछ नहीं होने दे सकता था। उसके दिमाग की रगें फटने लगी थी, आंखें शरर पार हो रही थी। ये वीडियो तुझे इसलिए भेजी ताकि तुझे बता सकूं, इससे भी बदतर हाल करूंगा मैं तेरी बीवी का। और तू बेफिक्र रह, तुझे लाइव दिखाऊंगा ये सारे मनाजिर, तू भी इंजॉय करना। वो मसरूर सा होते हुए बोल रहा था। तुझे यारम सुल्तान गौरी से कोई नहीं बचा सकता शहरोज़। मेरी बीवी को हाथ मत लगाना वरना मैं कसम खाता हूँ तू अपने पैदा होने को कोसेगा। यारम फूलती हुई सांसों से फौरन कार में बैठा। अभी वो मजीद कुछ बोलता उसने पहले ही फ़ोन हंसकर काट दिया। हेलो हेलो डैम इट। यारम ने फ़ोन को कार में फेंकते तेज़ी से कार ड्राइव की थी। समझ ना आया कहाँ जाए क्या करे। आंखों के गोशे नम होने लगे, सांस सीने में अटक रहा था। लेकिन कुछ याद आने पर यारम ने फ़ौरन फ़ोन उठाया और अलमीर को मिलाया, जो दूसरी बेल पर उठा लिया गया। हेलो हेलो मीर, अरीशा को उसने किडनैप कर लिया, कुछ कर पता लगा वो कहाँ है। मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए, ज़मीन आसमान एक करना पड़े तो करो, लेकिन उसका पता लगा। मेरी बीवी को खरोश भी नहीं आनी चाहिए। यारम धाड़ता हुआ बोला, और वो उस वक्त खुद को कितना बेबस महसूस कर रहा था ये वही जानता था। जबकि अलमीर, जो अभी जरमान के ही साथ था, अब किसी केस के मुतालिक डिस्कस कर रहा था, बल्कि उसी केस के मुतालिक डिस्कस कर रहा था। यारम की बात सुनते अपनी जगह से चौंकते खड़ा हुआ। उस वक्त वो यारम की हालत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि एक मजबूत मर्द उस वक्त किस कदर कमज़ोर और बेबस था। व्हाट? यारम, नहीं यारम तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा भाभी को, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उन्हें, मीर ने घबराते हुए यारम को कहा, जबकि जरमान भी हैरत से उसे देखने लगा। शहरोज़ ने अरीशा भाभी को किडनैप कर लिया। अलमीर के कहते उसने किसी को फ़ोन मिलाया, जबकि जरमान भी थमा था। एक और शिकार, एक और फूल उस जानवर के हाथ लगा था। आखिर कब तक ये होना था? एक शख्स कितने फूलों को नोचेगा आखिर? जरमान ने नफरत से सर झटका। जरमान, सारी फोर्स को अलर्ट करो, हमें पता लगाना होगा इससे पहले कि वो कोई बड़ा नुकसान कर दे। अलमीर ने उसको कहा तो जरमान ने इस बात में सर हिलाते हुए वहाँ से बाहर की तरफ रुख किया था। वहाँ से बाहर का रुख किया। हेलो, मेरी बात गौर से सुनो। अलमीर ने फ़ोन कान से लगाते हुए अपने आदमी को हिदायत देते वहाँ से फ़ौरन बाहर की तरफ कदम निकाले। अरीशा ने सर पर हाथ रखते आंखें खोलने की कोशिश की। सर हिलाते वो बमुश्किल आंखें खोले उठ बैठी और चारों तरफ देखा, जहाँ नीम अंधेरा था, बस झूमर से थोड़ी रोशनी छाई थी, वरना हर जगह मौत का सा सन्नाटा था। वो भी चारों तरफ देख रही थी, जब अपने दाएं तरफ ज़मीन पर बैठे शहरोज़ को उसने अब तक देखा ही ना था, जो मुस्कुराता उसे जागता हुआ देख रहा था, जैसे बस इसी इंतज़ार में हो। हेलो ब्यूटीफुल। एक जानी अनजानी सी आवाज़ कान में टकराई तो अरीशा ने पलट कर नीचे बैठे शहरोज़ को देखा, जो मुस्कुरा रहा था उसे देखकर। अरीशा के माथे पर बल पड़े थे उसे ऐसे बैठे देखकर। फिर दोबारा उस खौफनाक हवेली को उसने देखा। दिखने में वो जितनी बड़ी और शानदार थी, उतना ही वहाँ छाया अंधेरा उसे वहशतनाक बना रहा था। मैं कहाँ हूँ और तुम ऐसे क्यों बैठे हो? अरीशा ने माथे पर बल डाले सर्द लहजे में पूछा, और सोफे से उतरती दूर होती वहाँ से उठ खड़ी हुई। सीने पर रखा हाथ तो दुपट्टा मौजूद नहीं था। उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसका दुपट्टा ज़मीन पर पड़ा था। अरीशा ने एक नज़र शैज़ को देखकर दूसरी नज़र दुपट्टे को देखा, और उस तरफ बड़ी थी कि शैज़ उसके सामने आ खड़ा हुआ।
अरीशा ने अजनबी नज़रों से उसे देखा। क्या हो रहा है शैज़, कहाँ हूँ मैं? वो उसके सीने पर हाथ रखते उसे गुस्से से झटका देती हो रही कि वो जो अपनी ही हवसज़दा नज़रों से उसे देख रहा था, उसके दूर झटकने पर हंसता नफ़ी में सर हिला गया। तुमने मुझे बेहोश किया था ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी नीच और घटिया हरकत करने की? वो उसका हंसता चेहरा देख रही थी। जब उसे गाड़ी का मंजर याद आया, उसकी बात पर शैज़ ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? अरीशा की सर्द आवाज़ पर वो दाद देती नज़रों से उसे देखता आगे बढ़ा। चलो आज मैं तुम्हें अपना तारुफ फिर से करवाता हूँ। वो आगे बढ़ते उस आगे हाथ बढ़ा गया। जिस पर अरीशा ने गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा। मीट माई सेल्फ, शहरोज़ गाजी। अरीशा जो संजीदा सर्द नज़रों से उसे देख रही थी, उसका नाम सुनते उसकी आंखों में बेयकीनी दुराई। दिल अचानक तेज़ी से धड़का, लेकिन उसने अपने तासुरात पर लम्हे में काबू पाया और थूक निकला, जिसे शैज़ ने संजीदा नज़रों से बड़े गौर से देखा था। मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ, मुझे क्यों बता रहे हो? अरीशा बिल्कुल अनजान बन गई। हाँ, उसका नाम शहरोज़ है, वो जानती थी, लेकिन जिस शहरोज़ की यारम बात कर रहा था, वो सोच भी नहीं सकती थी कि शैज़ वही इंसान होगा। उसकी बात पर शैज़ के लबों पर मुस्कुराहट मचली। वो जानता था कि सामने खड़ी लड़की ना कमज़ोर है और ना ही बेवकूफ़। रोहा खावर, तुम्हारी सोतन मेरे ही पास थी 5 साल से। वो मुस्कुराता उसे मज़ीद बताने लगा। जानता था, वो सब जानकर भी अनजान क्यों बन रही है, तो क्यों ना उसे अपनी दहशत से वाकिफ़ कराया जाए। उसकी बात सुन अरीशा ने बेयकीनी से उसे देखा, लेकिन फिर वो मेरे चुंगल से भाग गई। वो पहली लड़की है जो मेरे चुंगल से भागी है। शैज़ ने सोफे पर बैठकर टांग पर टांग चढ़ाए अरीशा के वजूद को गहरी नज़रों से देखा था, जिसे महसूस करते अरीशा को अपने जिस्म पर चींटियां रेंगती महसूस हुई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसे चंद लम्हों की ज़िंदगी दान कर ही दी जाए, क्योंकि शहरोज़ गाजी उसकी जान बख्श दे। ये तो नामुमकिन है ना? वो रोहा को तसव्वुर में लाता वहशतनाक आवाज़ में बोला। अरीशा के जिस्म में खून उबलना शुरू हुआ था। वो शैतान सिफ्त शख्स खुद को समझ क्या रहा था। अरीशा ने नफ़रत भरी निगाहों से उसे देखा। लेकिन तुम मेरी जान, तुमने क्या किया? तुमने अपने शैज़ को छोड़कर उस यारम से निकाह कर लिया। क्या मैंने तुम्हारी वो तस्वीरें इसलिए वायरल की थी कि तुम उससे शादी कर लो? तुम्हें तो चाहिए था कि उसकी नफ़रत का जवाब नफ़रत से देती, लेकिन तुमने तो उसकी मोहब्बत में हर हद ही पार कर दी। बहुत गलत किया तुमने अरीशा, बहुत गलत। वो उसे नरमी से ऐसे बता रहा था कि उसने जैसे बहुत बड़ी गलती कर दी है, जबकि अरीशा ने गुस्से से फूलती सांसों से उसे देखा। उसकी तस्वीरें इस शख्स ने वायरल की थी। हाँ, मैंने ही वो तस्वीरें वायरल की थी, ताकि यारम तुम्हें जलील करके अपनी ज़िंदगी से निकाले और फिर तुम उससे दूर हो जाओ। लेकिन वो ठहरा भला का अक्लमंद साला। यारम को याद करते उसके मुंह का जायका जैसे ख़राब हुआ था। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और चारों तरफ देखा, जहाँ दीवार में लगे कैमरे अब ऑन हो चुके थे। वो मुस्कुराया था और उसके एक इशारे पर यारम सुल्तान का मोबाइल हैक हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तस्वीरें वायरल करने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरीशा ने आगे बढ़ते उसका गिरेबान पकड़ा था, तो वो मुस्कुराता उसके दोनों हाथों को थाम गया था। अरीशा ने उससे करीहत खाते अपने हाथ को छुड़वाना चाहा, जो उसकी सख्त करीफ में आए। शैज़ ने उन हाथों पर लब रखते मुस्कुराकर उसे देखा। छोड़ो मुझे, वो चीखी थी और अपनी पूरी जान लगाकर उसे खुद से दूर किया था। शैज़ का कहकहा पूरी हवेली में गूंजा। यारम जो गाड़ी में बैठा यहाँ से वहाँ हर वो जगह तलाश कर चुका था जहाँ उसे अंदाज़ा था कि शहरोज़ गाजी हो सकता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। वो बेबसी से फिर गाड़ी में आ बैठा। यारम का सांस लम्हा ब लम्हा सूखता जा रहा था। अगर अरीशा को कुछ भी हुआ तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकेगा, वो कभी दोबारा नहीं जी सकेगा। वो अभी गाड़ी में आकर बैठा ही था। ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट, बिखरे बाल, नीली समंदर सी आंखें सुर्ख थी। उस वक्त वो कहीं से भी वो रोबदार यारम का सुल्तान लग ही नहीं रहा था। वो उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अरीशा का यारम था। वो भी अपने फ़ोन से दोबारा अलमीर को फ़ोन करता जब अचानक उसके फ़ोन पर एक लिंक शो हुआ। न जाने वो क्या था, यारम समझ नहीं सका। उसने जैसे उस लिंक पर क्लिक किया, एक अजीब मंजर उसकी आंखों के सामने आया। पहले पहल वो देखकर हैरान हुआ, लेकिन जैसे ही नज़र सुर्ख रंग के लिबास में खड़ी अरीशा पर पड़ी, यारम की आंखें हैरत और बेयकीनी से खुली। अरीशा! वो गाड़ी में बैठा धाड़ा, लेकिन उसकी आवाज़ उनके कानों तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकती थी। छोड़ो मेरी बीवी को! वो स्टीयरिंग पर हाथ मारते गुस्से से चीखा। वो उस वक्त कोई जुनूनी इंसान लग रहा था जो बिल्कुल आपे से बाहर था। उसकी बीवी एक दरिंदे के हाथ लगी थी। उसके सामने उसकी बीवी को किसी ने कैदी कर रखा था और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था।
उस वक्त उसकी हालत सिर्फ उसका खुदा ही जानता था। शहज़ ने अपनी वहशत ज़दा आंखें अरीशा के वजूद पर गाड़ी थी और एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, जबकि अरीशा की आंखों में भी उस वक्त खून था। वो कोई आम सी दब्बू लड़की ना थी जिसे वो डराता और वो डर जाती और उससे अपनी इज्जत की भीख मांगती। खुद को बचाने के लिए अगर उस दरिंदे को चीरना भी पड़ता तो वो पीछे ना हटती। अरीशा थी वो। अरीशा ने एक कदम पीछे उठाते उसके कदमों को देखा जो उसकी तरफ पेशकदमी कर रहे थे। तुम्हें पता है ना, मैं चाहता तो बेहोशी में ही तुम्हें हासिल कर लेता, लेकिन इस जंगली बिल्ली को बेबस करके हासिल करने में जो मज़ा है ना, वो बेहोशी में कहा। शहज़ ने उसे गहरी नज़रों से देखते कहा तो अरीशा ने नफरत से उसे देखा, जबकि यारम ने पूरी हवेली को देखा। इस मंजर को देख उसे कुछ समझ नहीं आया वो कहाँ है। जब उसके दिमाग में रोहा का ख्याल आया, वो तेज़ी से ड्राइव करता घर पहुंचा। मोबाइल उसके हाथ में मौजूद था। वो एक लम्हे के लिए भी उस मंजर को खुद से दूर नहीं कर सकता था। गाड़ी से निकलते वो तेज़ी से अंदर भागा जहाँ अलमीर पहले मौजूद था। यारम, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कितनी कॉल्स कर रहा था, कॉल ही नहीं लग रही है तुम्हारी, फ़ोन ऑफ हुआ हुआ है तुम्हारा। कुछ खबर हुई अरीशा भाभी कहाँ है? मैं उसे देखने के लिए। मीर ने उसे देखते फ़ौरन पूछा। यारम ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया था उस वक्त और रोहा के रूम की तरफ भागा जहाँ पर आनी परेशानी से बैठी थी, जबकि रोहा नमाज़ पढ़कर अभी अभी वहाँ आई थी। जैसे ही यारम अंदर पहुँचा वो दोनों हैरान हुए। बेटा यारम, अरीशा मिली, कहाँ है वो? आनी के सवाल को नज़रअंदाज करता वो सीधा रोहा के पास आया और उसके हाथ में फ़ोन थमाया। रोहा, मुझे प्लीज़ बताओ, ये जगह तुमने देखी है, ये कहाँ है? यारम ने जैसे मिन्नत भरे अंदाज में उससे कहा। यकीनन वही थी जो उसकी मदद कर सकती थी। रोहा ने उलझे तासुरात लिए उसे देखा और फिर स्क्रीन को, जहाँ अरीशा नज़र आ रही थी और एक मर्द की पीठ। मुझे कुछ अजीब नज़र आया। रोहा ने नज़र उठाकर उलझकर यारम को देखा, जबकि अलमीर भी अनजानी नज़रों से उसे देख रहा था। अरीशा को किडनैप कर लिया है शहरोज़ ने। मुझे बताओ ये जगह कौन सी है? वो उसकी नज़रों का मतलब समझता, उसे जल्दी से बताता, उसके जवाब का मुंतज़िर था। रोहा ने बेयकीनी से उसे देखा। उसके हाथ कांपे थे, जबकि हाथ में पकड़ा मोबाइल भी। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। खौफ रूम ने सिरायत किया। यारम ने आगे बढ़कर उन दोनों बाजुओं से पकड़कर उसे झंझोड़ा था। तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे बताओ, मुझे ये कौन सी जगह? यारम धाड़ा कि वो अपनी जगह पर पूरी तरह से हिल कर रह गई और फिर सरस बात में हिलाते उसने वो मंजर देखा जहाँ अंधेरा था। उसे अचानक खौफ आया। ये अंधेरी जगह तो एक ही थी जहाँ वो 5 साल से कैद थी। ये तो वही हवेली है। हाँ, ये वो हवेली मैं कैद थी जहाँ वो मुझे यहीं ले गया था। उसने भीगी आंखों से बताया कि अलमीर ने उसके हाथ से फ़ोन छीनते उस हवेली को, उस मंजर को देखा। यारम, ये हवेली तो शाह नवाज़ गाजी की पुरानी प्रॉपर्टी है। शायद ये इस हवेली की बात कर रही है जो बाय द वे जो हाईवे से 100 किलोमीटर दूर है। अलमीर ने कुछ सोचते कहा, फिर अपना मोबाइल निकालते जरमान को कॉल लगाई, जबकि यारम उससे फ़ोन लेता तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा था। वो अरीशा को कुछ नहीं होने दे सकता था। फ़ोन लेता वो यारम ने तेज़ी से ड्राइव किया। सर पर खून सवार था, सिर्फ खून। उससे देख अलमीर भी उसके पीछे तेज़ी से निकला। जरमान को कॉल करके उसने तमाम फोर्स को उस तरफ जल्दी पहुंचने का ऑर्डर दिया। मेरे करीब मत आना वरना मुंह नोच लूँगी मैं तुम्हारा। अरीशा ने सर्द लहजे में उससे कहा। आंखों में कहीं भी खौफ ना था, शदीद नफरत थी, जिसे देख शहरोज़ मसरूर हुआ। डार्लिंग, तुम मेरी रियासत में मौजूद हो और इस वक्त तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। उस यारम सुल्तान की नज़रों के सामने तुम्हें अपनी बाहों में लेकर बेबस करूँगा। देखो यहाँ लगे कैमरे। शहज़ ने चारों तरफ उंगली घुमाते जैसे कैमरे उसे दिखाए, जहाँ हर तरफ कैमरे ही कैमरे थे। शहज़ ने चारों तरफ उंगली घुमाते उसे वो कैमरे दिखाए जो हर तरफ लगे थे। तुम्हारा शोहर तुम्हें लाइव देख रहा है इस वक्त और तुम्हारी चीखें भी सुनेगा। आई होप वो भी बहुत इंजॉय करेगा। वो खबासत से हंसते हुए बोला, जबकि अरीशा ने साकित फटी निगाहों से उसे देखा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे, बल्कि तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। जानवर हो तुम, एक गलीज जानवर। अरीशा फुंकारी गुस्से से कि शहज़ ने एक ही जस्ट में आगे बढ़ते उसके बालों को झटके से दबोचा। जानवर हूँ मैं? सही कहा तुमने। तुमसे बेहतर मुझे भला कौन जानता है। मैं जानवर से भी बदतर हूँ और आज तुम्हें सही मायनों में बताऊंगा कि जब एक इंसान जानवर के हाथ लगता है तो उसे कैसे चीरता फाड़ता है। वो गुस्से से उसके मुंह पर गुर्राते हुए बोला तो अरीशा बुरी तरह झटपटाई थी। उसकी सुर्ख आंखें हो रही थीं लेकिन नज़रें नहीं झुकी थी। अरीशा ने अपना घुटना फोल्ड करते अपनी पूरी ताकत से उसे मारा था। वो बिलबिला कर दूर हुआ उससे, जिसे देख वो तंजिया मुस्कुराई। मैं अरीशा यारम सुल्तान हूँ और अगर यारम सुल्तान इस वक्त ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं तो तुझे आकर उनके कहर से कोई नहीं बचा सकता। मुझ पर पड़ने वाली एक मर्द की गलीज नज़र पर वो इस दुनिया को आग लगा सकता है। तूने सोच भी कैसे लिया कि तूने मुझे छुआ और तेरा अंजाम वो कुछ नहीं करेगा, इबरतनाक बना देगा वो तेरा
इबरतनाक बना देगा वो तेरा अंजाम। तू सोच, तूने तो मुझे छुआ है, तेरा अंजाम वो कितना इबरतनाक बनाएगा। अरीशा के सर्द और मजबूत लहजे पर वो बिलबिला उठा। वो उसके सामने खड़ी होकर उसे यारम सुल्तान से खौफ दिला रही थी, जिसकी खुद की इज्जत उसके हाथ में थी, और वो उसे कहर याद दिला रही थी, और वो भी किसी और का। जबकि यारम सुल्तान जो तेज़ी से ड्राइव करता आ रहा था, उसके कानों से अरीशा का जुमला टकराया। वो जानता था उसकी बीवी कमज़ोर ने उसे खुद तक कभी भी आसानी से नहीं पहुंचने देगी। खून लावे की तरह गर्म हो रहा था। शैज़ ने आगे बढ़ते उसके बालों को दबोचते पीछे रखी टेबल पर इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि उसकी ठोकर का कि उसका कोना अरीशा के माथे पर लगा। उसके चीख बरामद हुई थी, मुंह से खून उबल कर उसके माथे से निकला था, जिस पर उसने तकलीफ से हाथ रखा था। यारम की नज़र उसके हाथ पर निकलते खून पर पड़ी। वो गाड़ी में बैठे ही धाड़ा था। अपनी बीवी की तकलीफ उसे दिल पर महसूस हुई थी। वो किस कदर बेबस था अभी भी। उस हवेली का रास्ता 1 घंटे का था और वो तेज़ी से ड्राइव कर रहा था। ये पहली चीख है, देख यारम सुल्तान और इंजॉय कर। शैज़ ने वहशतनाक आवाज़ में हाथ फैलाते मुस्कुरा कर कहा, और अरीशा की तरफ कदम बढ़ाए। अरीशा ज़मीन पर उसे खुद की तरफ आते देख पीछे होने लगी। जब वो उसके करीब आता झुका, तुम बहुत हसीन हो, मुझे हैरत होती है यारम सुल्तान तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं करता। वो हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाता बोला, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। अरीशा की आंखें जो उसकी तकलीफ़ पर नहीं भीगी थी, उन लफ्ज़ों को सुनते उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। इतनी वफादार, इतनी प्यार करने वाली बीवी से भी अगर वो प्यार नहीं करता तो क्या फ़ायदा डार्लिंग उसके लिए खुद को 7 पर्दों में रखने का। वो जैसे उसे समझा रहा था कि वो घाटे का सौदा कर रही थी यारम सुल्तान से। अब तुम मुझे ही देखो, मुझ जैसे कितने तुम्हें चाहने वाले हैं। तुम्हारी झलक को देखने के लिए तड़पते थे वो लोग, और उसने आते ही तुम्हें चादर दुपट्टा न जाने क्या क्या उड़ा दिया, तुम्हारी सारी खूबसूरती को ढांप कर रख दिया। और बदले में तुम्हें क्या दिया। वो उसके करीब बैठा उससे फ़ायदा पूछ रहा था, जिसे सुन अरीशा को अपने गले में आंसुओं का फंदा अटकता महसूस हुआ। वो उसे इमोशनली कमज़ोर कर रहा था। यारम की गिरफ्त स्टीयरिंग पर मजबूत से मजबूत तर हुई। वो मेरा शोहर है, मेरे लिए मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफ़ी है। वो मुझे इज्जत देता है जो मेरे लिए सर के ताज के बराबर है, और तुम जैसा नामर्द इस बात को कभी नहीं समझ सकता। वो पथरीले लहजे में बोली कि शैज़ उसके लफ्ज़ों पर जलकर राख हुआ। उसके गले पर हाथ रखते अपनी गिरफ्त उसने मजबूत की। वो बुरी तरह झटपट आई, लेकिन वो आग बबूला हो गया था नामर्द जैसा लफ्ज़ सुनते हुए। मैं नामर्द हूँ, ये अपनी मर्दानगी का सबूत तो मैं तुम्हें अभी दूंगा मेरी जान, लेकिन लगता है तुमसे भी सब्र नहीं हो रहा। तो चलो सुकून देते हैं एक दूसरे को। वो अपनी गिरफ्त हल्की करता उसे झटके से खड़ा कर गया। अरीशा बुरी तरह से खांसती उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन वो मजबूती से उसका बाजू पकड़े घसीटता हुआ ऊपर ले जा रहा था। जबकि यारम ने यह मंजर किस तरह देखा वही जानता था। दिल किया मोबाइल को ज़मीन पर फेंके और 2 हिस्सों में तकसीम कर दे, लेकिन नहीं, वो तेज़ी से ड्राइव करता रहा। अगर आज वो मोबाइल को ज़मीन पर फेंक देगा और शहरोज़ गाज़ी को दूसरी सांस की भी मोहलत दे दे तो उसका नाम यारम सुल्तान नहीं। यारम, वो चीखी थी, झटपटाई थी, लेकिन वो उसे बेदर्दी से सीढ़ियों पर घसीटता ऊपर ले जा रहा था। यारम ने तकलीफ से आंखें मींची। मेरी अरीशा कमज़ोर नहीं है, वो जैसे अपने दिल को समझा रहा था। वो जैसे चाहता था कि अरीशा तक ये लफ्ज़ पहुंच जाएं। उसका शोहर उसे कमज़ोर नहीं देख सकता। कमरे में घसीटते हुए वो उसे ले जा रहा था, जबकि एक टेबल पर रखा गुलदस्ता अरीशा के हाथ में आया। उसने पूरी ताकत के साथ शेष पर पीछे से वार किया कि कांच की किरचियाँ अरीशा पर भी आईं। शैस ने एक लम्हे में उसे छोड़ा और अपने सर पर हाथ रखा जहाँ से खून उबल कर निकला था, जिसे देख वो तकलीफ से आंखें मिचता गहरा मुस्कुराया। अरीशा फूलती सांसों के साथ अंगारा बनी उसे देख रही थी और नीचे वापस भागी थी। मेरी जान, कहाँ भाग रही हो? तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो यहाँ से। तुम जितना भागोगी मैं तुम्हारे लिए उतना मुश्किल कर दूंगा सब कुछ। वापस आ जाओ खुद ब खुद। शैज़ उसके पीछे चलता हुआ आ रहा था, जबकि वो तेज़ी से नीचे की तरफ भागी थी। दरवाजे के करीब जाते उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद नहीं खोल पाई थी। कोई है, हेल्प करो मेरी, अरीशा चीखी थी। दरवाज़ा बुरी तरह से बजाया था, लेकिन ना वहाँ कोई था और ना किसी ने होना था। ये शहरोज़ गाज़ी की रियासत थी, जहाँ सिर्फ वो और उसका शिकार होते थे।